राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में राजपूत समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब करणी सेना ने खुला ऐलान कर दिया है कि 12 अप्रैल को आगरा की धरती पर स्वाभिमान की हुंकार भरी जाएगी। बता दें कि आगरा का कुबेरपुर मैदान, जहां अब से कुछ ही दिन बाद गूंजेगी स्वाभिमान की आवाज। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत यहां पहुंच चुके हैं और 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। बता दें कि आंदोलन सिर्फ एक बयान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि ये एक पूरा इतिहास, एक गौरवशाली विरासत और समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान से जहां राणा सांगा पर उंगली उठाई गई, वहीं करणी सेना ने इसे राजपूत समाज का अपमान भी बताया। घटना हुई है भूतकाल में, उस घटना का पुनरावर्तन रोकने के लिए भारतवर्ष का क्षत्रिय और सनातनी वहां उपस्थिति दर्ज करा रहे, क्योंकि संसद भवन में जो एक निंदनीय टिप्पणी हुई थी, एक अभद्र टिप्पणी हुई थी, वो हम सनातनियों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था, जिसमें ये कहा गया कि महाराज सांगा गद्दार थे और उसको मानने वाले सभी गद्दार। तो अब इस तरह से तो कब तक हम सहन करेंगे और कब तक माफिया इनको देते रहेंगे। तो ये माफियों का जो एक सिलसिला है, उसे रोकने के लिए भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करना उस दिन अनिवार्य है। तो आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ और अगले 5 दिन तक मैं यहाँ आसपास के गाँव में नुक्कड़ मीटिंगें करूँगा, मैं यात्राएँ करूँगा, लोगों को मैं जगाऊँगा, लोगों को आमंत्रित करूँगा और लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थित करने में पूरा योगदान दूँगा। बाकी बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा है संवैधानिक है और उन अपेक्षाओं पे हमें सहमति बनवाए बिना इस मैदान को छोड़ना नहीं है और संख्या की कोई कमी होगी नहीं। अपेक्षाएं जो है वो है हमारी, उस दिन हम आपको बता देंगे, लिखित में भी भेज देंगे। और रहा जो परमिशन को लेके जो प्रश्न हैं आप लोगों के, तो सब परमिशन भी होगी, कार्यक्रम भी होगा, सफलता भी मिलेगी, अनुशासन में होगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो ही केसरिया जो झंडा और डंडा हमने मंगवाए हैं उसका उपयोग होगा। बाकी उसका उपयोग में नहीं, हम केसरिया झंडा और डंडा हमने मंगवाया है क्योंकि उसका कारण है भाई, हम यहाँ एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। जिस तरह से भूतकाल में हमारे योद्धाओं पे हमला हुआ, कहीं हमला हो जाए तो भाई रक्षा तो करनी पड़ेगी, हमें भी अधिकार है रक्षा करने का। तो हमने जो कहा है उस पर आज भी हम कायम हैं और उस दिन श्री ओकेंद्र राणा जी के द्वारा प्रस्तावना रखा जाएगा, पूरी की पूरी अपेक्षा रखी जाएगी, पूरी बात रखी जाएगी, अल्टीमेटम रखा जाएगा और उनके साथ जो उपस्थित रहेंगे वो हमारे वीरू प्रताप सिंह जी जो करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी उपस्थित रहेंगे, सन्नी जी भी रहेंगे और उनकी पूरी की पूरी जो उस दिन जो जख्मी हुए थे बच्चे, वो सभी योद्धा वहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी जीवित है वो योद्धा, अब भय है ना, भय का माहौल व्याप्त करेंगे ताकि हमारे महापुरुषों का और हमारे देवी देवताओं का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का हम स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। इसमें समाजवादी पार्टी भी उन्हें सपोर्ट करती आ रही है और लग रहा है कि जातिवाद का मुद्दा भड़का रही है इसमें। ऐसा है, हमने कहीं भी किसी भी हमारे वक्तव्य में जाति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हमने व्यक्ति विशेष का विरोध किया है, घर में घुस के जवाब देने के लिए हमने कहा है। तो उस व्यक्ति विशेष के घर, अच्छा हमें तो पता ही था इससे पहले कि वो भी अनुसूचित जाति जनजाति से आता, हमें नहीं पता था ये चीज़, ये तो हमें बाद में पता चला। वो भी समाजवादी पार्टी के द्वारा इसको इश्यू बनाया गया, पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया गया। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिनको लोकसभा में क्षत्रियों ने इतनी सीटें दिलाई। तो हमें आता है, हमें यदि चढ़ाना आता है तो हमें गिराना भी आता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राज शेखावत की इस पगड़ी के अपमान पर ट्वीट किया था और क्षत्रियों के वोट बटोरे थे। तो मैं आपसे फिर कह दूँ, यदि समाजवादी पार्टी इसमें जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट ले रही है, यदि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी ना साहब, तो मैं चैलेंज करता हूँ आने वाले जितने भी चुनाव है, एक वोट क्षत्रियों के गिरने नहीं दूंगा। क्षत्रिय नहीं साहब, क्षत्रिय के परिवार, सुनिए साहब, मैं क्षत्रियों की बात करता हूँ, सनातनी तो फिर आएंगे ही। मैं क्षत्रियों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जो करणी सेना है वो क्षत्रिय करणी सेना है और हम समस्त क्षत्रिय, जो भी क्षत्रिय की परिभाषा में आता है, भले ओबीसी का लाभ लेता है, छोटा क्षत्रिय, पिछड़ा हुआ क्षत्रिय है ना, वो सारे क्षत्रियों को हम हमारे साथ रखते हैं। तो ऐसे करोड़ों 22 से 25% क्षत्रिय उत्तर प्रदेश में साहब, ये तमाम प्रत्येक क्षत्रिय इस समाजवादी पार्टी का विरोध वोट के माध्यम से करेगा। इनका एकमात्र हथियार है साहब, इनको रोकने का एकमात्र हथियार है, वो है वोट की चोट, वोट का, इनकी पार्टी का बहिष्कार। यदि ये इसी तरह से यदि आगे भी इनका करेगा, हम आपको वादा करते हैं, इनकी ताकत नहीं है ये उत्तर प्रदेश में जीत के, उत्तर में नहीं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि करणी सेना भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इनको मत की चोट देने के लिए हम तैयार हैं। करणी सेना का यह सम्मेलन सिर्फ विरोध का मंच नहीं, बल्कि समाज की चेतना का भी प्रतीक बनने जा रहा है। 12 अप्रैल को आगरा से उठने वाली आवाज सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगी, ये एक संदेश होगा उन सभी
उन सभी के लिए जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये हुकार व्यवस्था तक पहुंचेगी या सिर्फ एक सभा बनकर रह जाएगी।